हिंदू धर्म में भगवान शिव को परम देवता माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि सच्चे मन से अगर कोई उनकी आराधना करे तो भगवान शिव उसे कभी निराश नहीं करते हैं। पुराणों में कई बार भगवान शिव के पृथ्वी पर प्रकट होने का उल्लेख मिलता है। जिस भी जगह पर भगवान शिव प्रकट हुए हैं उस जगह पर वह शिवलिंग के रूप में स्थित हो गए। दोस्तों, ऐसा ही एक शिवलिंग जम्मू कश्मीर के अमरनाथ धाम में गुफा में स्थित है। आइए जानते हैं इस गुफा के कुछ अनसुलझे रहस्य और साथ ही आपको बाबा अमरनाथ के दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारी यह वीडियो भी जरूर देखें जिसमें हमने आपको भगवान शिव का यह शिवलिंग कैसे बनता है इसकी जानकारी बताई है। दोस्तों, माना जाता है कि अमरनाथ गुफा का निर्माण 5000 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा के अंदर जो बर्फ का शिवलिंग मौजूद है वह स्वयंभू है, यानी कि स्वयं बनता है और चंद्र चक्र के अनुसार घटता और बढ़ता है। दोस्तों, कहते हैं कई सदियों पहले भगवान शिव ने इसी अमरनाथ गुफा में मां पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। लेकिन यह कथा इस शर्त पर सुनाई जा सकती थी कि कोई भी अन्य प्राणी इस कथा को न सुन सके। इस वजह से भगवान शिव ने मां पार्वती से अनुरोध किया कि वह यह कथा इस गुफा में जाकर सुनाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस गुफा तक पहुंचने के रास्ते में आने वाले सभी स्थल का अपना एक अलग महत्व है। और दोस्तों, इसी रास्ते का इस्तेमाल भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बाबा अमरनाथ की गुफा तक की यात्रा करवाते हैं। दोस्तों, यात्रा शुरू होती है पहलगाम से। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान शिव इस जगह कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके थे और उन्होंने अपने वाहन नंदी को इस जगह पर छोड़ा था और उनसे कहा था कि इस जगह पर पहरा दे ताकि कोई भी जीवित प्राणी यहाँ से आगे की ओर ना बढ़ पाए। पहलगाम के बाद आता है चंदनबाड़ी, जो पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बसे चंद्रमा को इसी जगह पर छोड़ा था। आगे की ओर बढ़ते हुए चंदनबाड़ी से आगे निकलकर थोड़े आगे आने पर आती है पिस्सू घाटी। दोस्तों, इस जगह की एक विशेषता बताई जाती है कि यह पहाड़ दानवों के मृतदेह से बना है। दोस्तों, यहाँ पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान भगवान शिव ने आकर दानवों का खात्मा किया। उन्हीं दानवों के देह से बना है यह पहाड़ पिस्सू घाटी। पिस्सू घाटी के बाद आता है शेषनाग। गुफा की ओर जाते वक्त भगवान शिव ने अपने गले में जो नाग है उसे इस जगह पर छोड़ा था। इसके बाद आता है महागुणा पर्वत, जहां भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान श्री गणेश को छोड़ा था। दोस्तों, इन सभी स्थानों का अलग ही एक महत्व है। महागुणा पर्वत के बाद आता है पंचतरणी, जिस जगह पर भगवान शिव ने पंच महाभूतों का त्याग किया था। इसी जगह पर 5 नदियों का संगम होता है और ऐसा माना जाता है कि इन 5 नदियों का उद्गम भगवान शिव की जटाओं से होता है और इस पूरे रास्ते को पार कर आखिर में आती है श्री अमरनाथ गुफा, जहां पर बर्फ का शिवलिंग स्थापित है। और इसी गुफा में भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। दोस्तों, जब भगवान शिव मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब उन दोनों के अलावा कोई भी गुफा में मौजूद नहीं था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस कथा को असल में मां पार्वती ने सुना ही नहीं, क्योंकि मां पार्वती कथा सुनते समय निद्रा अवस्था में चली गई और इसी बीच एक तोते ने यह कथा सुनी। भगवान शिव भी कथा सुनाने में तल्लीन थे, इस कारण उनका ध्यान पार्वती की ओर नहीं गया। एक और दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तभी एक कबूतरों के जोड़े ने उस कथा को सुन लिया और वह भी अमर हो गए।
हर साल श्रावण के महीने में भक्त लाखों की संख्या में भगवान शिव के दर्शन लेने अमरनाथ धाम आते हैं। किसी किसी भाग्यवान व्यक्ति को इन दोनों कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। दोस्तों, इस गुफा में स्थित भगवान शिव के शिवलिंग के कई और रहस्य भी है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। अगर आप भी इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, साथ ही अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस गुफा में मौजूद यह शिवलिंग कैसे बनता है तो आप हमारी यह वीडियो भी जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।